Good morning children, it is time for our continuation of the story, reading and understanding it, and please do get ready with your book and open your book to page number, it's your 11, and here we go. I will just have a brief little idea what we read it last and understood it. So, this bearded man was sleeping and he was in the hut of a hermit. He was made to sleep over there by the king and the hermit. They both took him in the hut and he was on the bed of hermit, and in the morning when the king woke up, he was just recollecting that where he is and how come he is over here. He was about to understand his whereabout. Suddenly what he heard is he heard the voice of the person, and what he is saying, he started saying, "Forgive me," said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake, तो जैसे ही उन्होंने वो यानी कि वो king से पहले ही जाग चुके थे, he was awake before the king, and when he saw the king was also awake, he asked him for forgiveness. Then, "I do not know you and have nothing to forgive you for." तो किंग ने क्या बोला कि मुझे तो मालूम ही नहीं आप कौन हो, मैं जानता ही नहीं हूँ और ये भी नहीं मालूम कि मैं किस लिए तुम्हें फॉरगिव करूँगा. सो वी डिड द रीडिंग ओवर हियर, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका एनिमी हूँ, मैं आपकी जान लेने हूँ. हु सो रिवेंज ऑन यू, और मैं आपकी जान लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए मैंने कसम खा रखी है. सोर मतलब कसम खाना और रिवेंज मीन्स बदला लेने के लिए. तो ये बदला क्यों लेना चाहते हैं बाय किलिंग द किंग? क्यों, रीज़न क्या बताया कि किंग ने उनके भाई को डेथ सेंटेंस दे दिया है एंड ही वाज डेड एंड ही वाज उनकी सारी प्रॉपर्टी, जो वो बियर्डेड मैन है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी किंग ने छिनवा ली है उनके सर्वेंट से. ओके, सोल्जर्स जो भी फॉलो करते हैं किंग का ऑर्डर्स, उन लोगों ने किंग के ऑर्डर के हिसाब से उनके भाई को कत्ल करवा दिया. मीन्स ही वॉज पुट टू सेंटेंस टू डेथ एंड हीज प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो सीज मतलब पूरी तरह उनसे छीन ली गई थी. I knew you had gone alone to see that hermit. और उनको मालूम था कि किंग हर्मिट से मिलने अकेले गए हैं, उनके गार्ड उनके साथ नहीं है, तो वो ठहरे हुए थे उनके वापस लौटने के लिए शाम तक होते होते. तो किंग जब वापस नहीं आए, बट द डे पास यानी कि पूरा दिन गुजर गया, चला गया और फिर वो रिटर्न नहीं हुए किंग. तो उन्होंने अपनी हाइडिंग प्लेस से निकले, दिस बियर्डेड मैन, एंड ही केम अपॉन हिज बॉडीगार्ड, और बॉडीगार्ड के पास आए और वो बॉडीगार्ड ने वो मैन को, बियर्डेड मैन को पहचान लिया और उनको ज़ख्मी कर दिया एंड वुंडेड हिम. और वो जैसे तैसे भागे उधर से. बियर्डेड मैन, आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, और मैं मरने ही वाला था कि आप लोगों ने मेरी ज़ख्म को ड्रेस किया, यानी मेरे ज़ख्म को ट्रीट कर दिया. And I wished to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था बट आपने मुझे, मेरी जान बचाई, मुझे ज़िंदगी दी. Now if I live, और अब मैं ज़िंदा रहूँगा तो आपके सर्व करने के लिए ज़िंदा रहूँगा. I'll be a faithful servant, मैं तुम्हारा बहुत ही वो रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा और तुम्हारा ही नौकर बना रहूँगा. ओके, I will not leave you. और मैं अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी यही सलाह दूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि आपके ही सर्वेंट बने रहें हम सब, फेथफुल सर्वेंट. और फिर से फॉरगिवनेस मांग रहे थे वो बियर्डेड मैन किंग से. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली. तो किंग को बड़ा अच्छा लगा, जस्ट हैव अ रीडिंग, and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property.
Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." तो क्या हुआ अभी ये दो पैराग्राफ में कि उन्होंने उनकी फॉरगिवनेस स्वीकार कर ली. किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हिम, मीन्स इतनी ईजिली उनकी जो रिवेंज का जो दिमाग में था वो ख़त्म हो गया इतनी ईजिली. उनके जस्ट वूंड उनका क्लीन करने में, उनकी वूंड को ड्रेसिंग करने से ही वो एनिमी जो बने हुए थे वो फ्रेंड्स हो गए. और उनको यही नहीं फॉरगिव तो किया ही किया, उनको प्रॉमिस किया कि आपकी प्रॉपर्टी हम वापस दे देंगे और मेरे जो किंगडम में जो डॉक्टर हैं वो आपका तब तक देखभाल करेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते. एंड आई लेफ्ट द सो वो जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया. तो अभी जो किंग ने उनको प्रॉमिस किया कि उनके जो भी उनके किंगडम में जो डॉक्टर हैं वो उनकी जब तक देखभाल करेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते. और वो किंग ने उनको इतना ही अच्छे मूड में खुशी खुशी छोड़ा. प्रॉमिस सारी करने के बाद उनके गार्ड्स को वो पहुंचाएंगे कि वो उनके सारी प्रॉपर्टी वापस कर दें एंड सो दैट ही कैन लिव अ गुड एंड बेटर लाइफ. और फिर उन्होंने खुशी खुशी वो उनसे वो लिया, इजाज़त ली, सी बाय किया बियर्डेड मैन से. और वो निकलने से पहले किंग फिर से हर्मिट के पास गए टू हैव द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस. तो वो हर्मिट क्या कर रहे थे? हर्मिट वॉज बिसाइड द बेड विच दे बोथ हैव डग्ड द डे बिफोर. एंड व्हाट द किंग वेंट टू द हर्मिट and asked him for the last time once more that if it is possible him to give the answer of his 3 questions. See the next. Let's go to the next page. "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. "How have I been answered? What do you mean?" "Do you not see," replied the hermit, "if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. So children, it is a very interesting story. I enjoyed reading it. Let's complete the explanation of this page. It is really a touching story, and we got the lesson of our further living. So children, it's not only the lesson, the answer to the questions of king, but it is also the answer of us, for us to live a better life. So here we go. So here when he asked, the king asked कि आपने अभी तक मेरा आंसर नहीं दिया क्वेश्चन का, अब तो दे दो एज आई एम लिविंग. तो उन्होंने क्या बोला हर्मिट ने, तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल तो गए हैं,
तो उस पर किंग ने क्या बोला कि मुझे तो नहीं मालूम पड़ा कि मुझे आंसर कैसे मिल गए, आप क्या समझाना चाह रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ऐसे बोला। डू यू नॉट सी, अब हमें ने एक्सप्लेन किया कि अगर तुम मेरे ऊपर रहम नहीं खाते, पिटीट मतलब रहम नहीं खाते मेरे वीकनेस पे, तो तुम मेरे लिए जो मैं काम कर रहा था वो काम नहीं करते, बैट डिग नहीं करते, एंड इफ वुड हैव नॉट डग द बैट यू वुड हैव गॉन एंड यू वुड हैव मेट दिस मैन हु वुड हैव अटैक्ड यू और किल्ड यू। तो आप तभी विश करते कि काश के मैं हर्मिट के ही पास रह जाता इस अटैक से बचने के लिए। तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट टाइम वैन यू वर डिगिंग द बैट, तो ये इम्पॉर्टेंट टाइम था उनका बैट जब डिग कर रहे थे। एंड हु वॉज द इम्पॉर्टेंट मैन, हर्मिट, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम मेरे साथ जो रहम खा रहे थे, मेरा काम कर रहे थे, वो इम्पॉर्टेंट बिजनेस था तभी, वो इम्पॉर्टेंट वर्क था तभी मोमेंट का। अब उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपन, जब वो मैन भागता हुआ आया हमारी तरफ और तुमने उसकी देखभाल की, उसको ट्रीट किया, उसके वूंड्स धोए, उसके ड्रेसिंग किया, तो उस टाइम वो मोमेंट पे वो पर्सन इम्पॉर्टेंट था, ओके, बिकॉज यू हैड नॉट ड्रेस्ड, तो वो मर जाता अगर आप उसकी देखभाल नहीं करते। तो वो जो काम आपने किया उसका ड्रेसिंग का, वो इम्पॉर्टेंट वर्क था, बिजनेस था आपका, ओके। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और आपने जो बिज़नेस किया उसकी देखभाल की, वो आपका बिजनेस था, वो आपका उस टाइम का काम था, इम्पॉर्टेंट वर्क। रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और फिर उनको सलाह दी कि वही टाइम इम्पॉर्टेंट होता है जिस टाइम में आप एक्ट करते हो, जो काम करते हो वही टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी जो वो दोनों बात कर रहे हैं वो टाइम उनका बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, दैट इज़ नाउ एट प्रेजेंट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम एंड वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और जो भी टाइम उस टाइम पर उस मोमेंट पे हम जो काम करें वो ही हमारा पावरफुल एक्ट होता है या हमारा बिजनेस होता है, जिस मोमेंट पे जो काम हम कर रहे हैं। The most necessary person is the person you are with at that particular moment. तो जिस वक्त आप उस पर्सन के साथ या किसी भी पर्सन के साथ आप ज़िंदगी में रहोगे वो पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ओके चिल्ड्रन। तो अभी फ्यूचर के लिए जो भी है हम नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, कौन हमारा इम्पॉर्टेंट पर्सन रहेगा हमारे लिए, और फ्यूचर में हमारे लिए कौन सा बिजनेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। बिजनेस यानी कि जो भी काम है वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं वो हम कैसे बता सकते हैं, ओके। तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए ये मोमेंट जो अभी हम जी रहे हैं एट प्रेजेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टाइम, और जो भी हम काम कर रहे हैं उस टाइम पर वो हमारा इम्पॉर्टेंट टाइम काम है, और जो भी पर्सन से हम उस टाइम मिल रहे हैं उनके लिए कुछ भी करें वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा। सो चिल्ड्रन, isn't it a good lesson for us in our life to live like this king? And this lesson, the story is written by Leo Tolstoy, who is a very good story writer for children especially. Okay children, you keep reading this story from Leo Tolstoy's books. You may get it from your libraries or from your net also, it's available. It's really, I enjoyed it. Yes, comprehension, let's do the fast understanding of this text, that is your answers discussion. Complete the following sentence by adding the appropriate parts of sentence given in the box. So, in the box there are some answers given, let's complete this 5. Many wise men answered the king's question, but the answers were so varied that the king was not satisfied. Am I right? Yes. Someone suggested that there should be a council of wise men. तो किसी ने सजेस्ट किया कि उनको ग्रुप ऑफ वाइज मैन की वो रखनी चाहिए ताकि वो अच्छे से उनको गाइड कर सकें, ओके। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट, आई वांट यू टू डू द रेस्ट, ओके। समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। टाइम टेबल क्यों? ताकि वो फॉलो कर सकें कि कौन से टाइम पे मुझे अब क्या करना है, ओके। हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। Then what is the next? The king requested the hermit to do what? ये भी बहुत easy है, it's there in the box, you have to find out.
here and there you will get the answer. The king washed and dressed the bearded man's wounds. तो bearded man के wounds wash किए, but the bleeding would not stop. So this is the answers. We have discussed this. Let's see this. Working with the text. Why was the king advised to go to the magician? King को advice क्यों दिया गया कि वो magician के पास जाए? So that he can get the future reading and he can act in a very advisable way by the magician for his future. In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? So this you are going to find out. यानी कि second question के लिए important जो business है, whose advice did the people say would be the important to the king? That is, it may be the wise men's. Okay, children. Let's see what suggestions were made in the answer to the third question. ये भी आप find out करेंगे. मैंने बोला था list बना के रखो. Did the wise men win the reward? If not, why? So this is very easy. They didn't win the reward. Why? क्यों नहीं win किया? Because all the suggestions which were given by these wise men of the king's kingdom were not satisfied. They didn't say the question answers were not satisfied once to the king, and so they were not rewarded. Children, keep on answering the answers on my WhatsApp and keep on sharing your queries to me. I'll stop my discussion of the exercise over here. We'll continue in our next video. Till then, children, happy reading, happy understanding and solving your questions. Thank you.